या या बता, कहाँ है तेरे और साथी? मुझे नहीं पता। देख, मैं तुझसे फ्रेगा पूछ रहा हूँ, बता दे कहाँ है तेरे साथी? मैंने बोला तो मुझे नहीं पता, पता होता तो बता देता। साले कुत्ते, तू ऐसे नहीं बताएगा, मुझे अपनी पानी पड़ेगा। रुक तू अभी। अब साले तुझे इस बम से उड़ा दूंगा। रुको जवान, ये क्या कर रहे हो? सर, इस आतंकवादी को बम से उड़ा रहा हूँ। नहीं जवान, इधर आओ। जी सर। जवान, ये भी एक इंसान है, छोड़ दो इसे। छोड़ दे? लेकिन सर ये आतंकवादी है और इसने बहुत से मासूमों की जान ली है। ये भी एक इंसान है, जो लोग चले गए उनकी मौत का बदला लेने के लिए हम इसको नहीं मार सकते। जाओ, आजाद हो तुम। सच में? हाँ। सर, ये आपने क्या किया? इस आतंकवादी को ऐसे छोड़ दिया? जवान, ऐसा तुम्हें लगता है कि मैंने इसको छोड़ दिया? मतलब सर? मतलब ये, तुम इसे चाहे कितना भी मान लेते, लेकिन ये तुम्हें कुछ नहीं बताता। लेकिन अब ये भागता हुआ सीधा अपने सरदार के पास जाएगा और हम वहाँ जाके सब आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। ओके सर। चलो। सरदार, सरदार, सरदार। क्या हुआ? तुझे फौजी ने पकड़ लिया था, तू यहाँ कैसे आया? वो सरदार, मुझे दूसरे वाले फौजी ने छोड़ दिया। छोड़ दिया? तुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया? वो तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जरूर इसमें उनकी कोई चाल है। हाँ, तूने सही पहचाना। फौजी तू यहाँ? ये तो हमारी एक चाल थी यहाँ तक पहुँचने की। फौजी मुझे छोड़ दे। छोड़ दे? वो भी तुम आतंकवादियों को? कभी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। पापा छोड़ दो हमें। छोड़ देंगे तुम्हें, पहले तुम दोनों के बाप को तो यहाँ बुला ले। प्लीज अंकल, छोड़ दो ना हमें। अगर अब तुम दोनों की बात हुई तो तुम दोनों की जवान काट दूंगा। ये ले, एक वीडियो बना इन बच्चों के बाप को भेजने के लिए। पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा। सर, सर, अभी तक हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं चला। क्या? न जाने कहाँ और कैसे होंगे हमारे बच्चे। सर, हमारी मेल पे एक वीडियो आई है। फौजी, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। सर, मेरा बेटा, सर, मेरे बेटे को बचा लो, वरना ये आतंकवादी मेरे बेटे को मार देंगे। फौजी, अगर तू अपने बच्चों को बचाना चाहता है तो मैं तुझे 2 हिंट देता हूँ। लंबे लंबे पेड़, फलों का राजा, जल्दी से आजा। लंबे लंबे पेड़, फलों का राजा। जवान, यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ कहाँ हैं? सर, ये तो पास वाले जंगल के किनारे पे है। क्या? जल्दी चलो। भाई, हमें पापा बचाना आएंगे नहीं आएंगे? भाई तो फिक्र मत कर, हमारे पापा एक आर्मी ऑफिसर है, वो हमें बचाने जरूर आएंगे और इन दोनों को जान से मार देंगे। अरे वाह, फौजियों के तो बच्चे भी बहुत बहादुर होते हैं। हम बहादुर क्यों नहीं होंगे? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान का हर एक बच्चा बहादुर होता है। सर, वो रहे। हाँ जवान, लगता है ये पेड़ वही है। जवान, लंबे लंबे पेड़, फलों का राजा, यानी कि आम। जवान, लगता है वो आतंकवादी इस आम के बाग में। चलो। सर, ओए, छोड़ दे हमारे बच्चों को। पापा बचा लो हमें। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। फौजियों, तो ढूंढ लिया तुम दोनों ने हमें। छोड़ दे हमारे बच्चों को। छोड़ देंगे, लेकिन पहले तुम हमें हमारा बारूद लौटा दो जो तुमने पकड़ा था। क्या? वो हम तुम्हें कभी नहीं लुटाएंगे। लौटाता है या इनकी खोपड़ी उड़ा दे। पापा हमें बचा लो। बेटा तू फिक्र मत कर, सर इनको वो बारूद लौटा दो, वरना ये मेरे बेटे को मार देंगे। जवान, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इनको वो बारूद लौटा दिया तो न जाने कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल और कितने रेलवे स्टेशन पे ये बारूद लगा के तबाह कर देंगे और उसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। पापा, चाहे आज हम मर क्यों नहीं जाए, मगर इनको वो
कहा था ना, हमारे पापा हमें बचा लेंगे। बच्चों तुम ठीक तो हो ना? पापा, हमें इंडियन आर्मी पे और आप पे पूरा भरोसा है। शाबाश मेरे शेर। जवान भाई रुको जवान, कहाँ जा रहे हो? सर, अनमोल को बचाने। नहीं जवान, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। हम सिर्फ 2 जवान बचे और हमें ये जंग कैसे भी करके जीतना है। लेकिन सर अनमोल। जवान, हमारी मजबूरी है, उसको वहीं रहने दो। क्या सर, वो मेरे भाई की तरह है और उसकी गोली लगी है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। रुको जवान, दिस इज माई ऑर्डर, तुम कहीं नहीं जाओगे। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। जवान भाई भाई भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। भाई जैसे दोस्त के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? जवान, मैंने तुम्हें आगे जाने के लिए मना करा था ना, तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना? सर, अगर मैं उसको नहीं बचाता तो वो शहीद हो जाता। जवान, तुम्हें पता था ना ये जंग हमें जीतना कितना जरूरी था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये जंग हम कैसे जीतते? तुमने आर्मी के रूल्स के मुताबिक मेरा ऑर्डर नहीं माना, मैं इसलिए तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। क्या? जाओ यहाँ से। ओके सर। फौजी, अपनी गन नीचे फेंक दे और अपने हाथ ऊपर कर। बहुत मान लिया तुमने हमारे साथियों को, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी सर, जंग खत्म नहीं हुई थी इसलिए मैं गया नहीं था। सॉरी जवान, मैंने तुम्हें गलती से सस्पेंड कर दिया। तुम जैसे जवानों की इंडियन आर्मी को बहुत जरूरत है, बस आगे से अपने सीनियर्स का ऑर्डर मानना। ओके सर। सर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तू तो जानता ही है इस दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? पैसा। पैसा मिलेगा मुझे। चंद पैसों के लिए तू अपने देश से गद्दारी करेगा? हाँ करूंगा, पैसे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े सब करूंगा। तू हमें मार तो देगा, लेकिन हमारे मेजर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब का तब देखा जाएगा, पहले तू मर। चल। जल्द से जल्द हमें इस नदी पे पुल बनाना होगा ताकि हमारे जवानों को नदी के उस पार जाने में आसानी हो। ये क्या हुआ? इन जवानों को किसने मारा? जाके सर को बताता हूँ। सर, सर। हाँ बोलो जवान, क्या हुआ? सर, वहाँ बॉर्डर पे किसी ने हमारे 3 जवानों को मार दिया। क्या? हाँ सर, जल्दी चलिए आप मेरे साथ। ठीक है चलो। सरदार, आपका काम हो गया, मैंने उन 3 फौजियों को मार दिया। शाबाश मेरे शेर, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब यहाँ से ये बॉम्ब लेकर जा और बॉर्डर के कोने कोने में लगा दे। इसके बाद तेरे पैसे तेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है सरदार। सर, ये रहे। सर, पता नहीं ये किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हाँ जवान, तुम जाके इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और मैं जाके उनको खत्म करता हूँ। ओके सर। क्यों मारा तुमने हमारे फौजियों को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है। उन जवानों को तेरे फौजी ने मारा है। क्या? किसने? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैसों में बिक गया और बॉर्डर में बम लगाने गया है। ये जगह सही है, पहला बम यहीं लगा देता हूँ। हाँ, तू रुक, मैं गड्ढा खोदता हूँ।
तेरे लिए पैसा इतना जरूरी हो गया कि तूने एक बार भी नहीं सोचा अपने भाइयों को मारते टाइम? तुझे जीने का कोई हक नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। रुको, पासवर्ड। पासवर्ड? रास्ता छोड़ो जवान, मुझे अंदर जाने दो। पहले पासवर्ड बताओ। तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैंने इंडियन आर्मी की वर्दी पहन रखी है, मुझे अंदर जाने दो। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बस पासवर्ड बताओ। ये क्या बदतमीजी है? मैं सर से बोल के तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। ठीक है करा देना, लेकिन पहले सर का नाम बता। सर का नाम? क्या सोच रहा है, नहीं पता सर का नाम? नहीं नहीं, मुझे पता है, बस याद नहीं आ रहा। जवान, उसे मैंने ही बुलाया है, आने दो। ओके सर, जाओ। चलो। कौन था ये? ना इसे पासवर्ड पता और ना आज तक मैंने इसको बॉर्डर पे देखा, फिर भी सर इसको बॉर्डर के अंदर ले गए। मुझे जाके पता करना चाहिए। अच्छा वो फौजी तो सही टाइम पे आ गया, वरना फौजी आज मुझे मार ही देता। हाँ हाँ ठीक है। ला अब मैप मुझे दे, जिसके सहारे से मैं बॉर्डर में जगह जगह बम लगा सकूं। मैप तुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले तू मुझे मेरे पैसे दे। पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे मैप दे। पहले पैसे दे, फिर मैप मिलेगा। बोला ना तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, पहले मुझे मैप दे। चीख किस में रहा है? तुझे पता है ना तू कहाँ खड़ा है? तुझे यहीं मार के यहीं दफना दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे अरे फौजी, तू तो नाराज हो गया, मैं भी तेरे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ले हो गए। ठीक है चल। सर आपको जरा भी शर्म नहीं आई अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए? जवान तुम यहाँ? हाँ मैं, शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने इसको बिना पासवर्ड के बॉर्डर के अंदर बुलाया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है बिना पासवर्ड के कोई भी जवान बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकता, फिर भी तुमने इसको बॉर्डर के अंदर बुलाया। जवान मुझे माफ कर दो, चाहे ये सारे पैसे तुम रख लेना। मैं तुम्हारी तरह चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता और तुम्हें माफ करने की गलती भी नहीं कर सकता। दोस्तों हमारे देश की आर्मी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। सर ये नदी हमारे लिए दिन पर दिन परेशानी खड़ी करती जा रही है। इस नदी की वजह से हमारे जवानों को 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और इसमें हमारे जवानों का पूरा 1 घंटा वेस्ट होता है। जवान अगर हमें इतनी परेशानी पड़ रही है तो हम एक काम करते हैं, इस नदी पे हम पुल बनाते हैं। सर पुल? हाँ जवान, इस नदी पे पुल बनाने से हमारे जवानों को पूरे 45 मिनट बचेंगे और उनको 15 किलोमीटर चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, मैं और जवान साथ मिलके इस नदी पे पुल बनाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम नदी के पार जाके मुआयना करके आओ कि हमें नदी के किस किनारे पे पुल बनाने के लिए बल्ली गाड़नी है। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। ये जगह सही है, पुल बनाने के लिए बल्ली यहीं गड़ जाएंगी। अब जाके सर से बात करके पुल बनाने की तैयारी करता हूँ। सर ये क्या कर रहे हैं आप? इसको छोड़ो जवान, तुम ये बताओ बल्ली गाड़ने के लिए जगह देखी नहीं देखी? जी सर, मैं जगह देख ली है, नदी किनारे जमीन ठोस है, वहाँ बल्लियाँ गड़ जाएंगी। अब हमें जल्द से जल्द पुल बनाने के लिए काम शुरू करना होगा। ठीक है जवान, तो पहले हम दोनों जंगल में चलते हैं पुल बनाने के लिए लकड़ियाँ देखने, फिर सारे जवानों को बुला के जंगल से लकड़ियाँ उठवा के पुल का काम शुरू कर देंगे। ठीक है सर, चलिए। सर मैं उधर जाके लकड़ी देख के आता हूँ। ठीक है जवान। ये तो अनमोल की आवाज है। जवान! सर मुझे बचा लो। जवान तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या चाहता है तू? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम फौजियों की मौत। जवान! या! जवान! दोस्तों हमारे देश के शहीद वीर जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तुम दोनों भाइयों की पूरे बॉर्डर में तारीफ होती है। तुम जो भी मिशन लेते हो उसको जरूर पूरा करके मानते हो। आज फिर तुम दोनों के लिए एक मिशन है। काली चोटी के पीछे कुछ आतंकवादी आ गए, उनको जाके तुम्हें मारना है और इस मिशन को लीड जवान अमन तुम करोगे। ओके सर, जय हिंद।
भाई कितने मारे? 3। और मैंने कम से कम 10। अरे वाह, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया। चल सर, मिशन कंप्लीट। वेरी गुड जवान अमन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मिशन जरूर पूरा करोगे। थैंक यू सर। और इस खुशी में मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूँ। आज से चोटी नंबर 3 के इंचार्ज तुम हो। क्या सच में सर? हाँ जवान मुकारिब, आज से तुम्हारे भाई तुम्हारे सीनियर हैं। ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रमोशन? जवान, तुम्हारा प्रमोशन अभी नहीं हो सकता। जितने भी तुम दोनों ने मिशन करे वो सारे लीड तुम्हारे भाई ने करे, इसलिए इसको प्रमोशन मिला। ठीक है, जाके अपनी ड्यूटी संभालो। भैया मैं पानी पी कर आता हूँ, आप चलो। ठीक है छोटे, जल्दी आना। भाई ये क्या किया तूने? और ये लोग कौन है? सारे मिशन हम साथ में करते हैं, लेकिन प्रमोशन सिर्फ मेरे भाई को मिला। फौजी क्या हुआ, तुझे प्रमोशन नहीं मिला? इसको प्रमोशन क्यों मिलेगा? इसका प्रमोशन तो हर बार इसका भाई ले जाता है। जंग में सारा आतंकवादी को तो ये मारता है, फिर इसको प्रमोशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सारे मिशन इसका भाई लीड करता है। प्रमोशन उसको मिलता है तो क्या हुआ, है तो वो मेरा भाई। भाई अबे अगर यही चलता रहा ना, अभी तो वो तेरा सर बना है, कल को वो मेजर बन जाएगा और वो फिर आगे चल के एक दिन कर्नल ही बन जाएगा और तू उसकी जी हजूरी करता रह जाएगा। तो यार इसका प्रमोशन कैसे होगा? इसका प्रमोशन तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका भाई जिंदा है। मुझे भी अपना प्रमोशन कराना है, मुझे किसी की जी हुजूरी नहीं करना है, क्योंकि सारे आतंकवादियों को मैं मारता हूँ, वो करता ही क्या है। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, ये ले गन और जाके मार दे अपने भाई को। क्या? ज्यादा मत सोच फौजी, प्रमोशन चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अगर तुझे प्रमोशन नहीं चाहिए थी तो तू मुझे बता देता, मैं अपनी प्रमोशन कैंसिल करा के तुझे दिलवा देता, लेकिन ये तूने सही नहीं किया। मुझे प्रमोशन भीख में नहीं, अपनी मेहनत से चाहिए थे। अब सारे प्रमोशन मुझे मिलेंगे। छोटे, तूने अपने देश से गद्दारी करी, अब मुझे अपने हाथों से तुझे भी मानना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश के शहीद वीर जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। थक गए, लेकिन फाइनली ट्रेनिंग पूरी हुई। हाँ भाई जी, चलो अब चल के बैठते हैं। कहाँ गए सब नए जवान? अभी तो यही ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ बैठे हैं ये आवाज कैसी आ रही है? ये क्या हुआ? जाके सर को बताता हूँ। सर सर, यहाँ भी बम। ये क्या हुआ? सर सर, पता नहीं बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वो पेड़ के नीचे किसी ने बम लगा दिया। हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जिनकी अभी भी नहीं भर्ती हुई थी। उनमें से चौथा ये था और ये भी शहीद हो गया। जवान, तुम इधर से आए थे और ये सब जवान जो शहीद हुए वो इधर थे, और इसके पीछे जंगल है। इसका मतलब जरूर कोई आतंकवादी जंगल के रास्ते आके इधर के एरिया में लैंडमाइन बिछा गया है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लैंड बिछा के वापसी उस जंगल में चला गया। आइए उसे खत्म करते हैं। नहीं जवान, जंगल का रास्ता सिर्फ ये है और इधर की साइड लैंडमाइन बिछी हुई है। तुम पहले जाके लैंडमाइन ट्रैक करने की मशीन लेके आओ। ओके सर। सर ये लीजिए। चलो जवान। जवान ये पकड़ो। ये पकड़ो जवान। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये फट जाएगा। डरो मत जवान, ये इंसान के वेट से फटता है। जब तक इसके ऊपर 50 किलो का वेट नहीं रखा जाएगा ये नहीं फटेगा। पकड़ो इसे। पकड़ो। पकड़ो जवान। लो जवान। नहीं जवान, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के अंदर लैंडमाइन नहीं बिछाएगा क्योंकि वो खुद इसके अंदर है। ठीक है सर, ये सब मैं जाकर बड़े सर को दे आता हूँ। जाओ। अब तक तो बॉर्डर पे सारे फौजी जल के राख हो गए होंगे। तो तू है वो दरिंदा जिसने हमारे फौजियों को मारा है।
क्यों मारा तूने उनको? क्योंकि उनकी नहीं भर्ती हुई थी और मैं नहीं चाहता था कि बॉर्डर पे और फौजियों की संख्या बढ़े और तुम सब मिलके हम आतंकवादियों को मारो। मरोगे तो तुम सब अब भी। दोस्तों, हमारे देश के जवानों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।